वेलकम व्यूअर्स। और बात करना चाहूँगा यस बैंक के बारे में। और आप लोग बहुत वीडियो देख रहे होंगे। इस वीडियो को आप कंप्लीट देखोगे तो ज़रूर आप लोग को कुछ ना कुछ नॉलेज, कुछ ना कुछ समाधान कह सकते हो या सटीक विश्लेषण देखने को मिलेगा। मेरी पूरी कोशिश है। सो एक ही रिक्वेस्ट है, पूरा वीडियो देखिए। डिस्क्लेमर से शुरुआत करना चाहूँगा दोस्तों, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल वीडियो है। इसमें बाय सेल होल्ड के लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं है। स्टॉक का प्राइस दोस्तों लगातार गिर रहा है, और जो कि इन्वेस्टर के लिए बिल्कुल अच्छी न्यूज़ नहीं है। 11 रुपये का 5 पैसे का लो लगा चुका है ऑलरेडी, और 11 रुपये 20 पैसे पे क्लोजिंग दी है। बट दोस्तों एक पॉइंट आप लोगों को समझना पड़ेगा, जो इसके अंदर मैं हाईलाइट करना चाहूँगा, और वो इम्पॉर्टेंट भी है। और वो है दोस्तों इसका प्राइस बैंड। इसका प्राइस बैंड दोस्तों 20% का है, और उस तरीके की गिरावट इसके अंदर नहीं हो रही है, जो कि पॉजिटिव है। और उम्मीद है जब इसके अंदर एक तेज़ी आएगी तो वो 20% वाली तेज़ी आ सकती है, जिसे बोलते हैं हम अपर सर्किट। सो आगे बढ़ते हैं फटाफट। ऑर्डर बुक के अंदर दोस्तों अभी भी बाई के ऑर्डर लगे हुए हैं, तो ये बहुत पॉजिटिव है। वॉल्यूम भी बहुत अच्छा संकेत दे रहे हैं। 7.5 करोड़ का वॉल्यूम है, और 3.5 करोड़ से ऊपर की डिलीवरी है, जो कि लगभग 50% होती है। सो वॉल्यूम के माध्यम से भी सही जा रहा है, सही दिशा में है ये स्टॉक। सबसे पहले दोस्तों गिरावट क्यों हो रही है ये कोई नहीं बता रहा है, तो मैं उसको बताने की कोशिश करूंगा। मुझे 2 रीज़न दिखते हैं गिरावट के। पहला रीज़न दोस्तों, इन्होंने पत्राचार किया था NSE BSE के साथ। आप लोग देख सकते हो, जो यस बैंक ने क्रेडिट फैसिलिटी सैंक्शन की थी डिश टीवी को, वो फुलफ़िल नहीं हो पाई है। और जिसकी जो इक्विटी थी लगभग 44 करोड़ से ऊपर की, और जो परसेंटेज में होते हैं 24% से ऊपर, वो इन्वॉक की गई है। एक रीज़न तो दोस्तों ये हो सकता है, ठीक है, क्योंकि यार आप किसी को लोन देते हो, वहाँ से पैसे वापस नहीं आते, या कोलेट्रल और नहीं मिल पाता उसके अगेंस्ट में, तो जाहिर सी बात है वो बैंकिंग टर्म्स के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है। सो एक रीज़न तो ये बड़ा है। आगे देखते हैं दूसरा रीज़न क्या है। और ये दोस्तों ऑफिशियल पत्राचार है, आप लोग देख सकते हो। 8 अगस्त को इन्होंने ऑलरेडी बता दिया था इस चीज़ को। दूसरा जो रीज़न है दोस्तों, जो वोडाफोन पे भी संकट चल रहा है, वोडाफोन गिर रहा है, तो वो कहीं ना कहीं IDFC फर्स्ट बैंक और यस बैंक को भी कह सकते हो हिट कर रहा है। और वो भी एक रीज़न हो सकता है, क्योंकि यस बैंक का भी अच्छा खासा लोन है इसके अंदर। और जाहिर सी बात है, वोडाफोन आइडिया अगर बैंकरप्ट वगैरह ऐसा कुछ होता है, तो उसका फ़र्क यस बैंक के स्टॉक के अंदर भी देखने को मिलेगा। क्योंकि अगर हाईएस्ट एक्सपोजर की बात करें दोस्तों, तो यस बैंक का लगभग 4000 करोड़ का एक्सपोजर है वोडाफोन आइडिया के अंदर। तो आपको ये पॉइंट समझना पड़ेगा। मैंने 2 रीज़न बताए दोस्तों, मेरे हिसाब से आप लोगों को क्लियरिटी मिली होगी। कोई ऐसा नहीं है 2 हवाबाजी वाले रीज़न थे, ठीक है। अब आगे देखते हैं आगे क्या। अब देखते हैं बैंक क्या पॉजिटिव कदम उठा रहा है। ये तो नेगेटिव हो गई दोस्तों, गिरावट क्यों हो रही है, मेरे हिसाब से समझ में आई होगी। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों, उससे थोड़ा सा मेहनत सफल सी लगती है। अब देखिए दोस्तों, 4 अगस्त को इन्होंने मीटिंग करी है इन्वेस्टर के साथ। ये देखिए यहाँ पर आ रहा है। और ऐसा नहीं है कि दोस्तों लगातार ये कुछ काम नहीं कर रहे हैं। ये देखिए लगातार जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं उनके साथ मीटिंग इनकी जारी है। मैंने 4 अगस्त का दिखाई देगी दोस्तों, 17 अगस्त को ही मीटिंग कर रहे हैं ये लोग। और ये लेटेस्ट 20 अगस्त। तो आप देख लीजिए कि ऑलरेडी 4-5 तो मैं आपको अगस्त के ही दिखा चुका हूँ, जो इनकी अनाउंसमेंट है। 10 अगस्त को भी करी है, ये देखिए। तो दोस्तों एक चीज़ पता लगी कि ये काम अच्छा कर रहे हैं, या कोशिश अच्छी कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं फंडामेंटली ये स्टॉक परफॉर्म अच्छा कर रहा है, या कुछ कह सकते हो रिकवरी या पॉजिटिव सिग्नल मिल रहे हैं फंडामेंटली, थोड़ा वो भी जानना ज़रूरी है। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है दोस्तों, लेकिन सारी चीज़ जानना ज़रूरी है अगर आपके पैसे लगे हुए हैं तो। इन्होंने दोस्तों जो अपना कह सकते हो फाइनेंशियल शेयर किए थे, थोड़ा सा उसके अंदर मैं 2-3 बिंदु आप लोगों के सामने हाईलाइट करूँगा। सबसे पहला मेन पॉइंट है दोस्तों प्रोविज़न। ये देखिए आप, प्रोविज़न पिछले साल थे या पिछले क्वार्टर में थे, जो मार्च वाला गया था 5,23,959, और इस क्वार्टर में दिखाए हैं मात्र 64,000, मीन्स बिलो 65,000। तो दोस्तों ये बहुत बड़ा चेंज है। पहली चीज़, प्रोविज़न कम हो रहे हैं,
दैट मीन्स इनको जो एनपीए का आंकड़ा है उसकी जो संभावना है वो कम है। प्रोविज़न क्या है दोस्तों, प्रॉफिट का हिस्से को प्रोविज़न में डाल देते हैं, भैया इतने पैसे हमारे वापस नहीं आने वाले, तो जो प्रॉफिट कमाया है उसको हमें एनपीए वालों की भरपाई करनी पड़ेगी। सिंपल, मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। तो प्रोविज़न कम होना बैंक के लिए एक अच्छा संकेत होता है। दूसरा जो फाइनेंशियल के अंदर सबसे मेन पॉइंट होता है बैंकिंग सेक्टर के लिए, वो होता है डिपॉजिट। ठीक है, पहला पॉइंट बताया दोस्तों प्रोविज़न, दूसरा बताया मैंने डिपॉजिट। तो डिपॉजिट के अंदर देखिए दोस्तों, पिछले साल 30 जून में थे 1,17,360, इस बार हैं 1,63,295। मीन्स डिपॉजिट बढ़ते हुए दिख रहे हैं। पहला पॉइंट। मार्च से अगर तुलना करें तो मार्च के अकॉर्डिंग भी 1,62,947 थे, जो कि उससे भी बढ़ते हुए दिख रहे हैं। तो मीन्स रिकवरी मोड पे है बैंक, ये हम कह सकते हैं, डिपॉजिट बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो 2 पॉइंट पॉजिटिव दिखाए, एक तो दिखाया डिपॉजिट, दूसरा दिखाया प्रोविज़न। तीसरा सबसे बड़ा पॉइंट दोस्तों, जो इनके लोन वगैरह डिफ़ॉल्ट थे या प्रॉब्लम चल रही है इनके अंदर, जो बेसिक प्रॉब्लम थी, वो सबसे बेसिक प्रॉब्लम थी दोस्तों लोन का डिफ़ॉल्ट। तो देखिए आपने यहाँ पर इन्होंने दिखाया है कि 1643 करोड़ की इन्होंने रिकवरी करी है दोस्तों Q1 फाइनेंशियल ईयर 22 पे। तो आपको देखना है ये रिकवरी भी हुई है 1650 करोड़ के लगभग कह सकते हो आप इसको। ठीक है, सो जो डूबे पैसे थे वो भी रिकवर कर रहे हैं। और 2-3 बेसिक चीज़ें और बताऊंगा दोस्तों। एक तो जो सब देखते हैं कि भैया पिछले क्वार्टर में था लॉस 3,78,775 का, इस बार आ गया प्रॉफिट। ठीक है, दूसरा पॉइंट दोस्तों जो एनपीए है, वो एनपीए देखिए ज़्यादा बढ़ते हुए नहीं दिख रहे हैं, कम होते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट होता है जो ईपीएस होता है, वो भी रिकवरी हुई है। सो दोस्तों फंडामेंटली पूरी तरह बैंक रिकवरी मोड पे है। मैंने आपको बिल्कुल फैक्ट्स के साथ बताया है, ऐसा नहीं कि हवाबाजी के साथ। सो फंडामेंटली बैंक स्ट्रॉन्ग हो रहा है दोस्तों, तो यही चाहिए सबको। मेरे हिसाब से ये पॉइंट क्लियर। दूसरा पॉइंट जो इसका शेयर बढ़ने का है, वो एक न्यूज़ भी आई थी जो सिटी बैंक के जो एसेट्स वगैरह हैं ये ख़रीद सकता है, तो उसका कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है। बट जब ये आएगा या अगर मिलता है इनको, तो ये एक बहुत बड़ा ट्रिगर पॉइंट हो जाएगा यस बैंक के लिए, क्योंकि दोस्तों न्यूज़ तो इस पर लगातार आ रही है। सो एक सिटी बैंक वाला कह सकते हो ट्रिगर पॉइंट होगा, एक वोडाफोन का कुछ सोल्यूशन निकलता है तो वहाँ उसकी वजह से भी इसके अंदर पॉजिटिव संकेत मिल सकते हैं। तो फंडामेंटली न्यूज़ मैंने दोनों बता दी। अब थोड़ा टेक्निकल और देख लेते हैं। अभी दोस्तों एक पॉइंट आपको देखना है, अभी ये बिल्कुल ओवरसोल्ड जोन पे है, आप देख रहे हो बिल्कुल जो 30 आता है 30 नंबर से भी नीचे चले गया है। सो जो भयंकर गिरावट और बड़ी गिरावट की उम्मीद है दोस्तों, वो कह सकते हो 5% भी नहीं बची है, ऑलरेडी ओवरसोल्ड है। ठीक है, और अपने 52 वीक लो के पास है। तो दोस्तों ये बाइंग जोन में है, मेरा मानना यह है इसके ऊपर, पहला पॉइंट। और ट्रिगर पॉइंट मैंने आपको बता दिए। टेक्निकल भी यही कह रहा है कि कोई बड़ी गिरावट नहीं आएगी, मेरे हिसाब से यहाँ तक क्लियर। सो दोस्तों टेक्निकली, फंडामेंटली, न्यूज़, इन्वेस्टर की मीटिंग और रिकवरी लोन की, एनपीए, प्रोविज़न, प्रॉफिट, मैंने मतलब कह सकते हो जो जो मेन बिंदु होते हैं किसी बैंकिंग सेक्टर के, वो सब बताने की कोशिश करी है इसमें। ठीक है, सो मेरे हिसाब से कोई ज़्यादा बड़ी समस्या नहीं दिखती है। वोडाफोन वाला अगर पॉजिटिव आ जाता है दोस्तों, तो बहुत बड़ा ट्रिगर बनेगा इसके लिए पॉजिटिव, और अगर वो नेगेटिव होता है तो फिर थोड़ा सा और गिरावट देखने को मिल सकती है। बट लॉन्ग टर्म निवेशक हैं तो मेरे हिसाब से मार्च क्वार्टर तक का वेट करना चाहिए। मार्च क्वार्टर तक का टारगेट मुझे इसमें 21 रुपये पक्का दिखता है, ये मेरा एनालिसिस बोलता है। ठीक है, आप लोग अगर सहमत हो तो दोस्तों लाइक दबा देना, अगर सहमत नहीं हो तो कमेंट करके बताना भैया आपको क्या कमी दिखती है इसके अंदर जो मैंने हाइड करी है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।